नमस्कार। आप सबका पुष्पा हुड्डा हिंदी ट्यूटोरियल्स में बहुत बहुत स्वागत है। बेटा, हमारा जो ये टॉपिक है इसमें हमारी 5 क्लास हो चुकी। ये ध्वनि, उच्चारण, हिंदी वर्णमाला और लिपि, ये सब क्या है। तो हमारा अच्छी सी क्लास हुई थी। लिपि क्या, सबसे पहले है ध्वनि और उच्चारण। उच्चारण क्या होता है? ध्वनि करना या उच्चारण करना एक ही बात होती है। दूसरा है वर्णमाला। वर्णमाला क्या होती है कि वर्णों को क्रमबद्ध तरीके से लिखा हुआ। माला होती है पंक्ति, जैसे वर्णमाला, दीपमाला, है ना। किसी जिसकी पंक्ति होती है उसे कहा जाता है वर्णमाला। ऐसे ही लिपि, लिखने की विधि को लिपि कहा जाता है। ठीक है बेटा। अब हमने इसमें देखा था कि स्वर कितने होते हैं। क्वेश्चन बहुत सारे बनते हैं, है ना। जैसे कि स्वर की संख्या कितनी होती है, और उसमें क्या आ जाता है, विकल्प दिए हुए होते हैं। तो स्वर कितने होते हैं हमें पता ही है कि भाई स्वर की संख्या होती है वो स्वर होते हैं 11, है ना। और व्यंजन 33। ठीक है। इसी तरह से क्वेश्चन आ जाता है कि अल्प प्राण क्या होते हैं। तो बेटा, अल्प प्राण होते हैं जब हमारी श्वास वायु, है ना, हमारी श्वास वायु किसी वर्णों को बोलने में कम खर्च होती है, कम आवाज आती है, कम जोर लगाना पड़ता है, उसे कहते हैं अल्प प्राण। और महाप्राण, महाप्राण होते हैं जिनको बोलने में हमारी प्राणवायु ज्यादा लगती है, वो होते हैं महाप्राण। अब ये स्पर्श, अंतस्थ, है ना, ये जो सब होते हैं। तो जो ये अंतस्थ है, इसके बारे में थोड़ा सा बताना है कि अंतस्थ क्या होता है। कि बेटा, वर्णों का उच्चारण जीभ तालु के द्वारा जो किया जाता है, बोला तो जाता है लेकिन वह पूर्ण रूप से स्पर्श नहीं करता। जैसे य, र, ल, व, हमारी जिह्वा घूम तो रही है लेकिन मसूड़ों को, दांतों को, मूर्धा को, किसी को भी पूरा टच नहीं कर रही है, स्पर्श नहीं कर रही है, उसे कहते हैं अंतस्थ। ठीक है। इसी तरह से क्या होता है, ऊष्म व्यंजन क्या होते हैं। क्वेश्चन बनते हैं ऐसे ऐसे। ऊष्म व्यंजन क्या होता है? ऊष्म क्या होता है, हमारे मुंह से गर्म हवा निकलती है ना। शा, शा, सा, हा, ये शा, शा, सा, ये होते हैं ऊष्म। ठीक है। तो इसी तरह के क्वेश्चन बनते रहते हैं। तो कुछ परीक्षा उपयोगी क्वेश्चन आज अभ्यास कार्य में ले लेते हैं। ठीक है बेटा। तो आज जो है, आज हम लेंगे परीक्षा उपयोगी प्रश्न। अब देखो, क्वेश्चन नंबर 1, हिंदी शब्दकोश में अंग और अण किस वर्ण के साथ आता है। शब्दकोश में अंग और अण किस वर्ण के साथ आता है? अ वर्ण के साथ, ओ वर्ण के साथ, या अंग के साथ, या आ वर्ण के साथ। तो बेटा, शब्दकोश में अंग और अण आता है आ वर्ण के साथ। ठीक है। अब दूसरा है क्वेश्चन नंबर 2, निम्न में से कौन सा संयुक्त व्यंजन नहीं है। अब देखो बेटा, हम कैसे अंदाजा लगाएंगे। क्षा में हमने क्षत्रिय बना सकते हैं, संयुक्त व्यंजन है क जमा शा जमा अ बराबर क्षय, है ना। ऐसे शा जो है, शा में देखो बन सकता है क्या, त्रा में बन सकता है, ताजम राजम, त्रिकोण बना लेंगे। ऐसे ही हम क्या करेंगे, श्रा में श्रवण बना लेंगे। क्योंकि ये अब स्पष्ट रूप से इन्हें करने की जरूरत नहीं है ना कि एक एक चीज को समझाए, क्योंकि ये हो चुका है। तो बेटा, अब हमारा है शा। जो शा है, शा षटकोण, ये संयुक्त व्यंजन नहीं है। ठीक है। अब देखो बेटा, क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 में
निम्न में य र ल व किस वर्ग के व्यंजन है? अब ये निम्न में से य र ल व किस वर्ग के व्यंजन है? तो बेटा तालव्य वर्ग के हैं, ऊष्म के हैं, अंतस्थ के हैं या ओष्ठ के हैं। अब देखो य र ल व मैंने यहाँ भी समझाया था, तो ये जो है ना ये वही है कि ये सब तालव्य के, य र ल व ये सब है अंतस्थ व्यंजन है, अंतस्थ है सही। ठीक है। अब क्वेश्चन नंबर 4, व का उच्चारण स्थान है व। अब देखो दंत नहीं है, ओष्ठ व खाली ओष्ठ का भी नहीं है, कंठ और ओष्ठ, गला और ओठ नहीं है। तो बेटा इसी तरह से जो दांत और ओष्ठ, दंतोष्ठ, ये है व का उच्चारण स्थान। ठीक है। अब चलो क्वेश्चन नंबर 5। अब क्वेश्चन नंबर 5 में हम ये देखेंगे कि हमें सही शब्द चुनना है। कौन सा सही है अब देख लो, सोच लो। जैसे कि निम्न में से सही शब्द का चयन करना है। ए अनुगृहीत, बी अनुगृहीत, सी अनुगृहीत और डी अनुगृहीत। अब देखो इसमें से कौन सा सही है? अनुगृहीत, अनुगर्हित, अनुगृहीत और अनुगृहीत। तो देखो कौन सा सही है इसमें? बेटा इसमें ये वाला सही है, अनु जमा ग्रह जमा इत, है ना। इसी तरह से क्वेश्चन नंबर 6, निम्न में शुद्ध वर्तनी वाला शब्द है। निम्न में शुद्ध वर्तनी वाला शब्द कौन सा है? देखो बेटा एक होता है धोबी, उसका हो जाता है, उसका बताओ धोबनी हो जाएगा, धोबी, धोबिनी या धोबिन या धोबनी या धोबिन। तो धोबी, आप देखो निम्न में शुद्ध वर्तनी कौन सी है? धोबिनी नहीं होता, हम क्या कहते हैं कि धोबिन, धोबनी और धोबिन। तो कौन सा है? धोबिन, धोबिन है हमारा शुद्ध शब्द। ठीक है बेटा। तो क्या है कि हमने ये सारा जो लिखा है ये सारे के हमने कई क्लास ले चुके हैं। उसके बाद परीक्षा उपयोगी ये केवल अभ्यास के लिए है कि इस तरह के क्वेश्चन उसमें फिर आते हैं। तो क्या है? शब्दकोश में अंग और आ में अ है, संयुक्त व्यंजन नहीं है, शा है। क्वेश्चन नंबर 3 में या रा ला वा किस वर्ग का व्यंजन है? ये है अंतस्थ। ये किसी को भी पूर्ण रूप से टच हमारी जो जिह्वा नहीं करती है। इसके बाद है व का उच्चारण स्थान है, दांत है, ओठ या गला और कंठ, वो गला और ओठ, या है दंतोष्ठ यानी दांत और होठ है। ठीक है। निम्न में शुद्ध वर्तनी वाला शब्द है धोबिनी, धोबिन, धोबनी, धोबीन। तो बेटा ये धोबिन, धोबिन शब्द है, ये है हमारा राइट। इसके बाद चौथे क्वेश्चन में दंतोष्ठ, पांचवें क्वेश्चन में अनुगृहीत और छठे क्वेश्चन में धोबिन। ये हमारे सारे सही हैं। तो मेरे विचार से आपको आज की क्लास अच्छी लगी होगी। कल फिर क्लास लेते हैं, तब तक आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो शेयर कीजिए। आपका बहुत बहुत धन्यवाद।